Good morning, children. Here I am, your grammar teacher, myself, Neeraj Kumar, and today I am going to teach you 8th chapter of class 5th standard. The topic of this chapter is verb. Verb means होता है क्रिया. So this is chapter number 8 of your book. So now start the chapter. First question is, what is verb? We discuss on the definition of this topic. We discuss about the verb, definition of the verb. Verbs are the words which are used to denote action or the state of a person or thing. वर्ब मीन्स होता है क्रिया, मतलब कोई काम, किसी भी तरह के काम को हम वर्ब कहेंगे. सो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी न किसी कार्य के बारे में हमें बताए, या फिर कोई चीज मौजूद है जो चाहे प्रेजेंट में है या वो मौजूद थी, पहले पास्ट में मौजूद थी, उसके बारे में बताया, या वो आने वाले समय में इन फ्यूचर कोई काम, तो उसको हम लोग वर्ब कहेंगे. हमारे पास एग्जांपल है, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, वह एक पुस्तक पढ़ता है. तो यहाँ पर एक्शन वर्ड है रीड. रीड्स मीन्स होता है पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा, इसीलिए रीड्स ये वर्ब है. Mr. Gupta, this is Gaur. Mrs. Gaur is a teacher in a government school. Mrs. Gaur जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में एक अध्यापिका है, मतलब वो प्रेजेंट टाइम में है. हमें कैसे पता चल रहा है कि मिसेस गौर प्रेजेंट टाइम में वो किसी गवर्नमेंट स्कूल की अध्यापिका है? इस बात को बताने के लिए इज वर्ब हमें हेल्प कर रहा है. इज हमें ये बता रहा है कि मिसेस गौर प्रेजेंट टाइम में किसी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, तो इज जो है वर्ब. अब हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पे. हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के कार्य. वर्ब कौन कौन सा काम करते हैं? इसमें सबसे पहला है एक्शन वर्ब. कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें दिखाई देती है, वो क्रिया हमारे सामने चल रही है, हम उसको देख पा रहे हैं और हम समझ रहे हैं उसको, उन्हीं को कहा जाता है एक्शन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, वर्क माने काम. सपोज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो आप लोगों को मैं पढ़ाता हुआ दिख रहा हूं, ये काम हुआ एक तरह से, वर्क है ये. कोई मजदूर कहीं पर काम कर रहा है तो उसको काम करते हुए हम देख रहे हैं, ये वर्क है. स्वीपर कहीं झाड़ू लगा रहा है, हम उसको झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं, स्वीप, ये एक्शन वर्ब है. क्लियर? तो वर्क ये एक्शन वर्ब है. स्विम माने तैरना, हम किसी को तैरते हुए देख रहे हैं, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब है. सिट माने बैठा, हम बैठे हुए हैं, हम किसी को देख पा रहे हैं बैठे हुए. प्ले मीन्स खेलना, हम खेलते हुए किसी को देख रहे हैं. और इस तरह से जो भी वर्ब जिनको हम लोग देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एक्शन वर्ब, यानी उसमें कार्य होते हुए हमें सामने दिखाई देता है. अगला है सेइंग वर्ब. सेइंग वर्ब मतलब उसमें कहना, उसमें कार्य होते हुए आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, आप लोगों को सुनाई देगा. मीन्स कोई कुछ कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, टेल, टॉक, सजेस्ट. टेल का मतलब होता है कहना, कुछ बताना, ठीक है. तो हम लोग उसमें अपने लिप्स का यूज करते हैं, उसमें टंग का यूज करते हैं, हम कुछ बोलते हैं. और केवल सेइंग वर्ब को हम लोग सुन सकते हैं, सेइंग वर्ब सुनकर हम पहचान सकते हैं. उसके बाद है
टॉक, टॉक माने बात करना, बात करना मीन्स हम लोग बात करते हैं तो कोई सुनता है। सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स सलाह देना, क्लियर। तो सलाह देते समय भी हम लोग कुछ कह रहे होते हैं और कोई सुन रहा होता है। थर्ड वन है थिंकिंग और फीलिंग वर्ड्स। ये एक ऐसा वर्ड जिसमें हम लोग केवल फील करते हैं या फिर हम उसको सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। उसमें हमें कोई एक्शन होते हुए दिखाई देता है, ना ही हम उसमें कुछ सुनते हैं, केवल उसको फील करते हैं या फिर हम उसको सोचते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम लोग थिंकिंग और फीलिंग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो समझने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है हमको, सिर्फ बैठकर हमें सोचना है उसके बारे में, ठीक है। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, कंसीडर मतलब होता है सोचना, क्लियर। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास वर्ब है। ओके, नाउ वी डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ वर्ब। Okay, children. Next thing is, what are the types of verbs? Means how many types of verbs are there? There are two types of verbs: transitive verb and intransitive verb. ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। मीन्स ऐसी क्रिया जिसको अपनी बात को समझाने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती है, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, उसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इसको। परेश हर्ड अ नॉइज, परेश ने एक आवाज सुनी। अब यहाँ पर काम हो रहा है सुनने का, हर्ड, ये काम किया परेश ने, लेकिन क्या सुना गया है? अ नॉइज, एक आवाज। सपोज करिए अगर ये कहा जाए परेश हर्ड, परेश ने सुना, तो क्वेश्चन बनता है कि क्या सुना। तब आंसर मिलेगा हमको अ नॉइज, यानी एक आवाज सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्ब हर्ड है उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ हम ध्यान देंगे कि जब कभी किसी वर्ब को
अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उस केस में वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्लियर? यहां पर अनवाइज ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। मतलब हम समझ सकते हैं कि उसमें कर्म की जरूरत नहीं है, मीन्स वाक्य में कर्म की जरूरत ही नहीं। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इंग्लिश में समझेंगे, मतलब ये हुआ कि अब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाव्स। जब कभी कोई वर्ब अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपनी बात को पूरी तरह से रखने के लिए ऑब्जेक्ट की मदद नहीं लेता है या ऑब्जेक्ट की जरूरत उसको नहीं पड़ती है, उस केस में उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर ही लाव्स, ही लाव्स का मतलब वह हंसता है, तो हंसने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हुआ, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस बुक एक्सरसाइज को करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।